उज्जैन पहुंचे शिवनी के अनोखे लड्डू गोपाल, जिनकी चलती है हार्ट बीट। दूध पीते, मक्खन व लड्डू भी खाते हैं। दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इंसानों जैसी दैनिक क्रिया भी करते रहे हैं। वैसे तो धार्मिक नगरी उज्जैन को चमत्कारी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जहां एक और मां महाकाल का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं उनके सेनापति काल भैरव भी प्रतिदिन मदिरा का पान करते हैं। लेकिन इन दिनों इंदौर रोड स्थित सुभाष नगर में शिवनी के लाडले लड्डू गोपाल सरकार की जय जयकार सुनाई दे रही है। जहां पर उज्जैन तो ठीक इंदौर, देवास, भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश से लड्डू गोपाल की इस चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इंदौर रोड से सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले लखन बेतोड़ के यहां इन दिनों शिवनी के लड्डू गोपाल जी की 3 दिवसीय सेवा चल रही है। जहां भगवान श्री लड्डू गोपाल का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विवाह उत्सव की धूमधाम सोमवार से शुरू हुई। इसमें पहले लड्डू गोपाल जी का आगमन धूमधाम से किया गया। इसके बाद उनकी गोदी सेवा, अभिषेक कर सहस्त्र पूजन किया गया, क्योंकि यह 3 दिवसीय आयोजन विवाह उत्सव का है। इसलिए इस आयोजन में प्रथम दिन भगवान को हल्दी लगाई गई। देर शाम मेहंदी का आयोजन भी हुआ। आयोजन के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद तुलसी विवाह, गोदी सेवा, 56 भोग एवं भजन संध्या का आयोजन आज किया जाएगा। कहना से ऐसी प्रीत हुई कि कर रहे भव्य आयोजन। इस आयोजन को करने वाले लखन बेतोड़ ने बताया कि 3 माह पहले वह इंदिरानगर में अपने मित्र गौरव तिवारी के घर लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए गए थे, जहां उन्होंने भगवान को अपनी गोदी में बिठाकर उन्हें माखन मिश्री खिलाया था। इस चमत्कार के बाद ही उनके मन में भी यह कामना थी कि वह लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाकर इसी प्रकार का भव्य आयोजन करें। उनकी यह कामना जल्दी पूर्ण हो गई। 3 माह में ही शिवनी से उनका बुलावा आ गया। अब वह लड्डू गोपाल जी के विवाह उत्सव जैसा भव्य आयोजन करने में लगे हैं। शिवनी के हैं, लाला इनको बोलते हैं हम लोग। तो इनके यहाँ नंबर लगते थे भैया, तो अपना नंबर आया तो अपन उनको लेकर के आए हैं। और उनका भी तुलसी विवाह संपन्न हुआ है। अभी खाटू श्याम जी की भजन संध्या है। और मान्यता थी कि भगवान खाते पीते हैं, तो मेरे को भी पहले ऐसा लगा कि कलयुग है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट जब मैंने प्रैक्टिकल करा तो साक्षात मेरे को दर्शन मिले और मेरी आत्मा आज तृप्त है। भगवान के हार्ट बीट भी चेक करते हैं? बिल्कुल, अगर आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइव उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल हार्ट बीट चलती है, पल्स चलती है और वो बाकायदा शो भी होती है। लड्डू गोपाल की चमत्कारिक मूर्ति, जिन्हें शिवनी के लाडले सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वे अब सुभाष नगर पहुंचे हैं। जैसे ही उनके आगमन की सूचना लोगों को मिली, दर्शन पूजन व उन्हें गोद में खिलाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए। सोमवार शाम जब लाडले सरकार का दरबार सजा, भजनों की प्रस्तुतियां हुई, तो श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। जय श्री राधे के जयकारों से समूचा क्षेत्र गूंजायमान हो उठा। 3 दिन सेवा के बाद गुरुवार को लड्डू गोपाल जी विहार कर अन्य भक्तों के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन इसके पहले सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उन्हें गोद में खिलाने, बैठाकर भोग कराने वाली लंबी कतारें लग रही हैं। हार्ट बीट चलती है, माखन मिश्री खाते हैं कान्हा। शिवनी के कान्हा जी की यह प्रतिमा अत्यंत दुर्लभ व चमत्कारिक है। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी हार्ट बीट चलती है। यह प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग लगाने के साथ ही दूध भी पीते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही इनकी इंसानों की तरह दैनिक क्रियाएं भी हैं। मैं इंदौर से आई हूँ और मैंने कल लड्डू गोपाल का स्टेटस देखा। इसमें उज्जैन का आया इनका नाम, मैंने लिया और फिर इनसे बोली कि आप ले चलो मुझे दर्शन कराने के लिए लड्डू गोपाल के। तो मैं वहाँ से फिर इनकी ड्यूटी छुड़ा के फिर मैं आई हूँ इनका दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा इनका दर्शन करके। मैंने फ्रूटी पिलाया और मुझे बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल से बहुत लगा है मुझे। लखन बेतोड़ ने बताया कि सुबह उठने के साथ ही माखन मिश्री का भोग, फिर नाश्ते में हल्दी और दूध का भोग लगाया जाता है। इसके बाद वह इंसानों की ही तरह वॉशरूम भी जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उनका दूध दही पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है। अच्छी बात यह है कि कान्हा जी की हार्ट बीट चलती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उनको यह चमत्कार देखने के साथ ही उनकी गोदी सेवा करने के लिए भी पहुंचते हैं। श्रद्धालुगणों का मानना है कि लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद कहते हैं। यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाती है। जो भी इच्छा उनके कानों में बोली जाती है वह पूरी हो जाती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कान्हा जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। और लाला की कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे 3 दिन की सेवा दी जाती है। जहाँ जहाँ लाला जाते हैं वहाँ 3 दिन की सेवा दी जाती है।
ये सेवा इस प्रकार की रहती है, यहाँ पे नंबर लगाना रहता है। जब लाला की इच्छा होती है वो लाला आते हैं और लाला के बहुत सारे रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बाल रूप, एक द्वारकाधीश रूप, एक सेठ रूप। जब मतलब लाला बालक रूप में रहते हैं, बाल रूप में जब रहते हैं, वो सभी की गोद में जाते हैं और जो भी पकवान जो बना के लाते हैं लाला के लिए वो खुद ग्रहण भी करते हैं। लाला एक बाल स्वरूप में जो बच्चा जो चीज़ें करता है, मतलब खाना पीना, वॉशरूम जाना, सभी चीज़ें वो लाला जब बाल स्वरूप में रहते हैं जब वो करते हैं। और जब लाला द्वारका रूप में आते हैं तो वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 3 दिन का उत्सव रहा है यहाँ पे, जिसमें कल यहाँ पे बाबा का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद शाम को सहस्त्र पूजन, जो 1008 राधा जी के और लाला के जो नाम है उससे समस्त जितनी भी चीज़ें हैं, वो ड्राई फ्रूट्स हो गई, आपका सुहाग का सामान हो गया, इन सब चीज़ों से उनका पूजन अर्चन किया गया। इसके पश्चात आज उनकी बारात निकाली गई। बारात के बाद उनका तुलसी जी के साथ विवाह अर्चन किया गया। पूरे दिन उनका विवाह चला, तेल हल्दी, महिला संगीत, ऐसे करते करते पूरे दिन आज उनके कार्यक्रम नियम रूप से चलते रहे। आज शाम को जैसे कि भजन संध्या, खाटू श्याम और उनका मिलन होगा। फिर कल वापस लाला की गोद सेवा रखी गई है सुबह। गोद सेवा के पश्चात उनका फिर अलग अलग कलाकारों द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर से भी कलाकार उनके लिए आए हैं। वो कलाकारों द्वारा फूलों की होली का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और 56 भोग का आयोजन यहाँ पे भव्य तरीके से रखा गया है।